एवरीवन फ्रेंड्स, हम आपके लिए 5 मार्च करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप अच्छे से आपको ये देख लेनी है। इम्पोर्टेंट आज बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर लें और स्वयं से सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको मेरे द्वारा दिए गए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत प्राप्त होता रहे। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोड पर। हमारा मोटिवेशनल कोड हो जाएगा, अगर अलग दिखना है तो दुनिया की इस भीड़ में वो कर दिखाओ जो हाथों की लकीरों में नहीं है, वो मेरे रसगुल्ले की अकड़ तोड़ की मंजिल की है। जो हाथों में लकीरों में नहीं है वो करके दिखाओ, अब दुनिया से सबसे अलग करके दिखाओ। फ्रेंड्स, हम इसको स्किप करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी क्लास स्किप नहीं करनी है और आपको पेन और पेपर लेके बैठना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट भी कर लेना है। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और इन दिवस के रिलेटेड हम बात करते हैं और अन्य दिवस हमारे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस हैं। ये कब मनाए जाते हैं, ये हमारे विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हमारे 21 जून को मनाते हैं और राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे हम जहाँ देखते हैं तो हमारा 1 जुलाई को मनाते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाते हैं। विश्व एस्टेरॉयड दिवस ये 30 जून को मनाते हैं। तंबाकू निषेध दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है और विश्व मलेरिया दिवस हमारा 19 अप्रैल को मनाते हैं और पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाते हैं। ये पराक्रम दिवस हमारे सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, तब से ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये डेज बिल्कुल कवर कर लेने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज दिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया, किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, ये हमारे SL धाउसेन को नियुक्त किया गया। पहले हमारे देखो ये SL धाउसेन को नियुक्त किया गया, ये हमारे अब सशस्त्र सेना बल के महानिदेशक बन गए हैं। और जहां हम सशस्त्र सेना SB उसकी फुल फॉर्म की बात करें तो हमारी फुल फॉर्म हो जाएगी स्पेशल एक्सिस ब्यूरो, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये 2003 में इसका नाम ये स्पेशल एक्सिस ब्यूरो रखा गया। ये अभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। जहां हम सशस्त्र सीमा बल की बात करेंगे, भारत और नेपाल और भारत और भूटान की सीमा पर तैनात है। ये कहाँ तैनात है, ये भारत नेपाल की सीमा पर तैनात है और भारत और भूटान की सीमा पर तैनात है। पहले महानिदेशक हमारे कौन थे, पहले हमारे महानिदेशक नासिर कमल थे, अब हमारे SL धाउसेन को मनाया गया है। और फ्रांस के नए राष्ट्रपति को किनको मनाया गया है, ये इमैनुएल मैक्रोन को मनाया गया। और जहां संघ लोक सेवा के महानिदेशक की बात करें तो ये मनोज सोनी को मनाया गया है। फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से देख लेना है क्या बनाया गया है, प्रेजेंट में हाल ही में क्या बनाया गया है, ये आपको अच्छे से देख लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थित किया गया। फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थापित किया गया, ये आपको बताएं। ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया और स्थान है देवस्थल स्थान पे ये स्थापित किया गया। यह टेलीस्कोप की बात करें, इसमें पारा धातु का यूज मरकरी पारा का यूज किया गया। पारा को मरकरी भी बोलते हैं। ये पारा हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि ये कमरे के सम ताप पर ही ये लिक्विड धातु लिक्विड बन जाती है, इसलिए इसकी परत इसके लगाई गई। और यहाँ हम अपने महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं। यह उत्तराखंड के देवस्थल में आर्यभट्ट रिसर्च सेंटर ने इसका निर्माण किया। इसका निर्माण भारत, बेल्जियम और कनाडा ने मिलकर किया। अब इस टेलीस्कोप का निर्माण भारत, बेल्जियम और कनाडा ने मिलकर इसका निर्माण किया। इसमें पारा धातु का प्रयोग होता है, हम आपको बता ही चुके हैं पहले। इसका महत्व उद्देश्य क्या है,
आकाशगंगा को सर्वेक्षण करने के लिए बनाया गया, यानी आकाशगंगा को यहाँ से सर्वेक्षण यानी देख सकने के लिए इसको बनाया गया। ये लिक्विड फॉर्म में है पारा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। ये एक धातु होती है जो कमरे के टेम्परेचर से ही लिक्विड में आ जाती है। अब जो हम टिहरी बांध की बात करें, टिहरी बांध हमारा उत्तराखंड में पाया जाता है। ये भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। हाल ही में हब्बल टेलीस्कोप नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ये हब्बल टेलीस्कोप इसका नाम हो जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, ऑपरेशन ये है महिला सुरक्षा, ये किससे संबंधित है? ये रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। इससे इम्पोर्टेंट अपने पॉइंट देखते हैं। इसे रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन महिला सुरक्षा है, तो ये हमारा रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्यों शुरू किया गया? महिला की सुरक्षित यात्रा को बढ़ावा देना, इसलिए इसे स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 के अधिनियम से होती है। ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये हमारा एक संवैधानिक आयोग नहीं है। इसकी स्थापना हमारे 1993 में होती है। जहाँ हम ऑपरेशन आहट की बात करें, ये किसने स्टार्ट किया? ये भी हमारा रेलवे सुरक्षा बल ने स्टार्ट किया। ये क्यों किया गया? ये मानव तस्करी को रोकने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। हम ऑपरेशन अमानत की बात करें तो ये खोई हुई चीज़ को प्राप्त करने के लिए देखो शुरू किया गया। ये भी हमारा रेलवे सुरक्षा बल ने स्टार्ट किया है। और एक लास्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन उपलब्ध। ये टिकट बुकिंग की कालाबाजारी को रोकने के लिए किया गया। ये भी हमारा रेलवे सुरक्षा बल ने स्टार्ट किया। यानी हमारा ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन उपलब्ध और ऑपरेशन, आपको ये 3 ऑपरेशन से हमारे ये लॉन्च किए, ये सारे हमारे रेलवे सुरक्षा बल ने स्टार्ट किए। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, अपना नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिका छात्र ने 2022 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी ने पहले बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये हमारा हरनी लोगन ने जीता है ये खिताब। और हाल ही में किसको हराकर इन्होंने खिताब जीता है? ये हरनी लोगन ने ये विक्रम राजू को हराकर ये खिताब जीत लिया है। और अमेरिका में पहली बार अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन है? ये हमारे संताजी ब्राउन जैक्सन हैं। और भारत का सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी कौन है? ये फ्रेंड्स अमेरिका है सबसे बड़ा भागीदारी। यहाँ सबसे ज़्यादा हमारा निर्यात भी अमेरिका से होता है और हमारा आयात भी अमेरिका से होता है। और फिर हमारा 2nd नंबर पर है हमारा चाइना। ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, 4 जून 2022 को खेलो इंडिया युवा खेल 2021 किस राज्य में शुरू होंगे? फ्रेंड्स, ये हमारे किस राज्य में शुरू होंगे? ये यानी हो भी चुके हैं ये कल से। तो हमारे ये हैं हरियाणा में ये कल शुरू हो चुके हैं खेलो इंडिया युवा गेम्स। जहाँ हम खेलो इंडिया गेम्स की बात करें तो ये हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है। इनको 2 भागों से डिवाइड होता है खेलो इंडिया गेम। ये होता है खेलो इंडिया गेम, तो ये होता है एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और एक होता है खेलो इंडिया युवा गेम। पहले हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलुरु में हुए और ये इसका यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर हमारा था वीरा। ये आपको अच्छे से देख लेना है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का विजेता कौन था? ये हमारे जैन यूनिवर्सिटी विजेता थी। और जहां हम खेलो इंडिया 2nd की बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम पंचकुला हरियाणा में हुए, इसका शुभंकर हमारा धाकड़ था। और खेलो इंडिया यूथ गेम 4th नंबर का ये था हमारा। और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर हमारा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का हमारा शुभंकर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम
बदलकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की योजना बनाई। फ्रेंड्स, ये किसने योजना बनाई कि कॉलोनी और सड़कों का नाम चेंज करके BR अम्बेडकर रखेंगे। फ्रेंड्स, ये दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश ने ये योजना बनाई है कि हम BR अम्बेडकर के नाम से रखेंगे। जहाँ हम दिल्ली विधानसभा की बात करें तो दिल्ली विधानसभा की सीट हमारी 70 है। यह विधानसभा 69वें संविधान संशोधन और 239 AA अनुच्छेद आर्टिकल में यानी तहत इसको यानी विधानसभा की सीट 70 दी जाती है। विधानसभा के से रिलेटेड है ये। और हम जहां हमारी मूक नायर पत्रिका की बात करें, मूक नायक पत्रिका ये किसकी है? ये हमारे BR अम्बेडकर की है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे कौन हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे BR अम्बेडकर हैं। और जहाँ जाति का अंत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जातियों के अंत नामक पुस्तक के लेखक हमारे ये भी हैं BR अम्बेडकर। और जहाँ हम हाल ही में स्टैचू ऑफ नॉलेज का यानी लातूर महाराष्ट्र में अनावरण हुआ है, ये BR अम्बेडकर की ये स्टैचू ऑफ नॉलेज ये मूर्ति है। ये है हमारा महाराष्ट्र में स्थापित की गई है BR अम्बेडकर की मूर्ति। और BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? ये हमारा आर्टिकल 32 को बोला है संविधान की आत्मा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। 3 जून 2022 को INS निशंक और INS अक्षय को कहाँ से सेवा मुक्त कर दिया गया है? फ्रेंड्स, ये हमारे INS निशंक और INS अक्षय को मुंबई से सेवा मुक्त कर दिया गया है। यानी सेवा मुक्त का मतलब होता है इनको हटा दिया गया है। अब इनको कोई काम में नहीं लिया जाएगा, यानी सही भाषा में बोले तो रिटायर कर दिया गया है। अब इनको अब से फिर से यूज में नहीं लिया जाएगा। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, इन दोनों को 32 सालों तक सेवा में रखा गया, यानी 32 सालों तक एक्टिव रखा गया। इनका निर्माण पोर्टी शिपयार्ड जॉर्जिया में हुआ था। इन दोनों का निर्माण INS हमारा अक्षय और INS हम एक था उसको, इन दोनों को पोर्टो शिपयार्ड जॉर्जिया का इनका निर्माण किया गया। इन दोनों को ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन तलवार का प्रयोग किया गया था। इन दोनों का प्रयोग यानी ऑपरेशन पराक्रम में प्रयोग किया गया था और ऑपरेशन तलवार में प्रयोग किया गया था। हमारा पंगु सागर अभ्यास है, ये इंडिया और बांग्लादेश में के बीच हुआ। इसमें INS कोरा और INS सुमेधा का प्रयोग किया गया है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपके ऑल पॉइंट हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 जून 2022 को जानी मानी शख्सियत भजन सोपोरी का निधन हुआ। ये कौन थे? ये किससे संबंधित थे? फ्रेंड्स, ये हमारे संतूर वादक से संबंधित थे। हम जहां इससे रिलेटेड सभी पॉइंट को कवर करते हैं। इनका जन्म हमारा जम्मू घाटी यानी कश्मीर घाटी में हुआ था। ये 2004 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और जहां हम पंडित रविशंकर का संबंध पूछें, पंडित रविशंकर का संबंध किससे था? ये भी हमारे गुजर चुके हैं, ये सितार वादक थे। और जहां उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? ये हमारा शहनाई वादक से था। और जाकिर हुसैन का संबंध हमारा तबला वादक से ये संबंधित थे। ये इन तीनों की डेथ हो चुकी है, ये हमने आपको बता दी है। आपका अगला क्वेश्चन है और खोपड़ी में छेद करने वाला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? फ्रेंड्स, ये किस देश को बदलने का स्वीकार कर लिया है? फ्रेंड्स, ये हमारा अनुरोध किया है, तुर्की को नाम बदलने का अनुरोध कर लिया है। और जहाँ हम बात करें तुर्की का नाम बदलकर हमारा क्या होगा? ये तुर्की होगा। ये हम जानते हैं क्यों नाम बदला जाए, यानी कहा है तुर्की ने अपना नाम बदलने के लिए, क्योंकि तुर्की में एक तुर्की नाम का जो बर्ड है उसको लोग यानी खाते हैं, तो उसने सही नहीं सोचा कि इस बर्ड को खाते भी हैं और ये हमारे देश का नाम भी है, इसलिए चेंज किया गया है। और दूसरा पॉइंट है
तुर्की में तुर्की शब्द से यानी फुलिश मूर्खता के नाम से भी जानते हैं। यानी तुर्की में तुर्की जो यानी तुर्की जिससे बोल दिया जाता है तो वो मूर्खता मान लेते हैं कि मूर्खता यानी पूर्ण हमसे बोला है। इन 2 पॉइंटों के कारण तुर्की ने अपना नाम तुर्की कर दिया है। और तुर्की की राजधानी हम जहाँ बात करें, तुर्की की राजधानी हमारी अंकारा हो जाएगी। और बोनेलू झील हमारी कहाँ है? ये तुर्की में है। ये विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील है। जो हॉलैंड कहाँ है? हॉलैंड का नाम बदल कर क्या कर दिया है? ये नीदरलैंड कर दिया है। और फारस का नाम बदल कर क्या कर दिया है? ये हमारा ईरान कर दिया है। हम जहाँ मैसिडोनिया का नाम क्या कर दिया है? ये उत्तरी मैसिडोनिया कर दिया है। फ्रेंड्स, हाँ, हमारे जीके क्वेश्चन यानी स्टार्ट होते हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन फिनिश हुए। हमारे जीके के क्वेश्चन आपके बॉन से हैं। ये सारी हमने बॉन इसमें लिखी हैं। चेहरे में कितने प्रकार की हड्डी पाई जाती है? कितनी हड्डी होती हैं फ्रेंड्स? ये 14 होती हैं। ऐसे आपको देख लेना है। यानी 14 दिन की चांदनी, तो आप यानी 14 हड्डी होती हैं चेहरे में। हथेली में कितनी हड्डी होती हैं? तो 14 होती हैं। यानी हथेली से 14 हड्डी, हथेली से 14 हड्डी मुंह की तोड़ देंगे, ऐसे रिलेट कर देना है। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं? फिर सिर्फ हम कपाल की बात करें तो हमारे 8 हड्डी पाई जाती हैं। और पूरी खोपड़ी की बात करें तो हमारे यहाँ 28 हड्डी हो जाती हैं। यानी 8 कपाल की हड्डी हो जाती हैं और 14 हमारी फेस की हड्डी हो जाती हैं और 6 हमारी ईयर की हड्डी हो जाती हैं। तो ये 28 हो जाती है हमारी पूरी हड्डी। और जहाँ हम खोपड़ी जहाँ जॉइंट होती है जिस पे रखी होती है उस नोक की बात करें, उसको जोड़कर हमारी 29 हड्डी हो जाती हैं। आपको ये भी अच्छे से देख लेना है। और टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? ये हमारे पैर में पाई जाती है, घुटने के नीचे ये हमारी टिबिया हड्डी होती है। और हमारा अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, पटेला हड्डी कहाँ होती है फ्रेंड्स? ये हमारे घुटने को ऊपर जो लगी होती है कब्जा के रूप में, ये हमारा पटेला बोला जाता है। ये हमारे घुटने पर पाई जाती है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ वीडियो फिनिश हुई। आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ यानी शेयर कर देना है वीडियो को, और लाइक भी कर देना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है। फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए।